राजस्थान प्रांत के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेजी ग्रामर का यह दूसरा वीडियो जारी करने जा रहे हैं। छोटा सा उद्बोधन आपसे दो बातें करने के लिए कि अपने चैनल पर क्या क्या नया परिवर्तन किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आपको ध्यान रहे कि आप अपने अध्ययन को किस प्रकार इस चैनल से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा बता देता हूं, फिर अपन अपना लेसन शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे मैंने पहले भी बताया है और आज भी मैं बता रहा हूं कि अपने चैनल पर जैसे कौन कौन से विषयों का अध्ययन किया जाता है, उसके लिए आपको बता देता हूं कि हिंदी साहित्य 11-12, अंग्रेजी कक्षा 10 से 12, हिंदी अनिवार्य 11-12, राजनीति विज्ञान 12th क्लास और हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12, यानी इन विषयों पर बहुत ही अच्छा और सटीक अध्ययन आपको करवाया जाएगा। वर्ष पर्यंत आप मेरे साथ बने रहें। बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास कमेंट आते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सर फलां विषय का वीडियो डालिए, लेकिन वो वीडियो पहले से मैं डाल चुका होता हूँ। यदि आपका ये चैनल आपके मोबाइल नंबर पे सब्सक्राइब होता है, आपके यूट्यूब से सब्सक्राइब हो जाता है, तो शायद आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये सोशल साइट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर आप बहुत अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। अच्छे चैनल का चूज करना आपकी पसंद है, यानी आप यदि चाहते हैं कि हमें इन विषयों का अध्ययन करना है तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो ही वीडियो चढ़ाया जाता है, चढ़ाते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका अध्ययन कर लें। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये सत्र अब शुरू हो गया है। मेरे जो नंबर आप दिखाई दे रहे हैं आपको, एक नंबर यह है 9610208295 और एक वीडियो के अंत में दिए गए हैं, उन पर इन दोनों पे व्हाट्सएप नंबर हैं। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने अनुभव है वो शेयर कर सकते हैं, और केवल शिक्षा से संबंधित। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक जुड़ जाइए। और मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि जब मेरे पास 5000 विद्यार्थियों का एक समूह हो जाएगा और बहुत सारे विद्यार्थियों के जब व्हाट्सएप पे मैसेज हो जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर हो जाएंगे, तो उनका एक ग्रुप निर्मित किया जाएगा और हम एक जूम ऐप के माध्यम से, यानी हम इस प्रकार एक लाइव कक्षा का आयोजन करेंगे। और लाइव कक्षा होगी जिसमें आपके सारे विषय होंगे, जो 500 विषय मैंने आपको बताए हैं, ये इन सारे विषयों की कक्षाएं होगी और साप्ताहिक टेस्ट होगा। इसके साथ साथ साप्ताहिक टेस्ट के साथ साथ आपको मॉडल जो प्रश्न है, मॉडल प्रश्न पत्र है, वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। अंग्रेजी ग्रामर में कई विद्यार्थियों के व्हाट्सएप मैसेज और कमेंट मिलते हैं कि सर 12th कक्षा में ग्रामर नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है, आपके ग्रामर नहीं है, लेकिन ग्रामर का रोल आपके पाठ्यक्रम में भी उतना ही है जितना 10th और 11th के लिए है। 10th, 11th, 9th इन सभी के लिए जितना रोल ग्रामर का उनके पाठ्यक्रम में है, उतना ही रोल आपके पाठ्यक्रम में भी है। आपको भी इनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जितने भी आप जब आप पैसेज हल करेंगे या कोई पैसेज लिखेंगे या किसी पैसेज में उत्तर देना होता है या किसी प्रश्न का उत्तर देना होता है, तो उन सभी में टेंसेस का नॉलेज आवश्यक होता है, ग्रामर का नॉलेज आवश्यक होता है। यदि आपके पास ग्रामर का नॉलेज है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं, नोटिस लिख सकते हैं, यानी कंपोजिशन का काम है वो लगभग आपके इस ग्रामर से पूरा हो जाता है। इसलिए आपको 12th कक्षा के विद्यार्थियों को मस्ट है, 12th कक्षा के विद्यार्थियों को देखना चाहिए। यदि आप ग्रामर का अध्ययन नहीं करेंगे तो केवल और केवल आप पुस्तक के ज्ञान के आधार पर उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि 12th कक्षा के विद्यार्थी भी इनको उतनी ही रुचि से देखें जितने 10वीं कक्षा के और 11th कक्षा के और 9th कक्षा के विद्यार्थी देखते हैं। तो देखते हैं आप कितना देखते हैं और कितना फीडबैक आपका मिलता है। मेरा काम है आपको सजेस्ट करना, आपको सुझाव देना, और आपका काम है उसे फॉलो करना या नहीं करना, वो आपके समझ पर आधारित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी लेसन आपको चढ़ाए जाते हैं तो आप तुरंत उसे देख लीजिए, ताकि
हम समय पर उसका पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें। देखिए आज हम पढ़ेंगे ग्रामर में प्रेजेंट टेंस अपने चल रहा है। प्रेजेंट टेंस में अपन ने कल पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, और आज हम जो 3 टेंस शेष बचे हैं, प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग होते हैं, चारों में से जो 3 भाग हैं वो तीनों भाग एक में ही पढ़ लेंगे। एक ही जो वीडियो है, इसी एक ही वीडियो में 3 टेंस पढ़ लेंगे। इसके अलावा जब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, यानी कहने का अर्थ ये कि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित सभी टॉपिक्स का बहुत ही अच्छा अध्ययन आपको करवाया जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने साथियों को अवश्य ही भेजें, अपने साथियों को अवश्य दिखाएं, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है और संग्रह करने से घट जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसकी हिंदी में पहचान क्या है देखिए। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये क्रियाएं जब आती है, यानी ये जो वाक्यांश आते हैं, तो इनके साथ में यानी हम ये कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। और इस काल में 3 सहायक क्रियाएं होती है, इज या आर या एम, और मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी जुड़ता है। इज आर एम, इज या आर या एम, इसका प्रयोग कहाँ होता है? एक वचनकर्ता के साथ। एक वचनकर्ता कल भी अपन ने देखे थे, ही, शी, इट, नेम। और बहुवचन आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे के साथ आर, और आई कर्ता के साथ, देखिए इसमें लिखा हुआ है आई कर्ता, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। बहुवचन कर्ता जो है वी, यू, दे, उनके साथ आर का प्रयोग होता है। ही, शी, इट, नेम के साथ इसका प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी जुड़ता है। जैसे देखिए इसका सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य जो है इसका, साधारण वाक्य में देखिए इसका सूत्र है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, ये हो जाएगा आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। शीला अपनी सहेली से बातें कर रही है, शीला इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, शीला इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड। तो शीला अपनी सहेली से बातें कर रही है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, अदर्स होता है। सूत्र यही है सबसे पहले। जैसे मैं गाना नहीं गा रही हूँ, मैं गाना नहीं गा रही हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। गाय घास नहीं चर रही है, द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास, द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। तो ये यानी नोट का प्रयोग होता है इसमें, और इसके आधार पर ये नेगेटिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, कल भी अपन ने पढ़े थे, आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला और एक डब्ल्यूएच शब्दों से बनने वाला। हेल्पिंग वर्ब जो है टेंसेज में होती है उनसे संबंधित, और अन्य जो हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है उनसे भी बनता है। डब्ल्यूएच वर्ड जितने भी है, व्हाट है, वाई है, हाउ है, व्हेन है, विच है, इन सभी से जो प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं वो डब्ल्यूएच वर्ड्स के कहलाते हैं। तो सहायक क्रिया से बनने वाले सबसे पहले सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया से बनने वाले कौन से वाक्य होते हैं? जो क्या से शुरू होते हैं। यानी जैसे क्या विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि क्या से शुरू है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। मीना कल कहाँ जा रही है, कहाँ बीच में आया हुआ, इसका अर्थ है कि यह वाक्य डब्ल्यूएच शब्द से बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। क्या से शुरू है, इसका अर्थ है कि वाक्य है वो किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। क्या विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? आर द स्टूडेंट्स रीडिंग इंग्लिश, आर स्टूडेंट्स बहुवचन है तो आर हो जाएगा। मीना कल कहाँ जा रही है? वेयर इज मीना, वेयर इज मीना गोइंग टुमारो, मीना में MEE आता है। वेयर इज मीना गोइंग टुमारो, मीना कल कहाँ जा रही है। रेखा ने पाठ याद क्यों नहीं कर रही है, रेखा पाठ याद क्यों नहीं कर रही है। यानी ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो जाता है। वाई इज रेखा नॉट लर्निंग हर लेसन, वाई इज रेखा नॉट लर्निंग हर लेसन, यानी रेखा अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रही है। नाटक में कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं? कितने, कितने का देखिए, एक तो कितने
एक तो संख्या से संबंधित होता है और एक मात्रा से संबंधित होता है। तो मात्रा से संबंधित तो जैसे कोई लिक्विड पदार्थ है उसके लिए हाउ मच होता है, और संख्या जहाँ होती है तो हाउ मैनी होता है। और उसके साथ हमेशा लगभग उसका जो सब्जेक्ट्स होता है, सब्जेक्ट जो होते हैं वो साथ में ही आते हैं। जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, यानी इस नाटक में कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। ड्रामा कह सकते हैं आप, यहाँ पर प्ले भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कुछ इसके विशेष नियम है जहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे मान लो कहीं भी सेंटेंस में एट दिस टाइम, आप कंपटीशन में ध्यान रखेंगे एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, नाउ इट इज, एट दिस टाइम, इन शब्दों का प्रयोग कहीं होता है वाक्य में, तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की सहायक क्रिया काम में आती है। जैसे मान लो वर्तमान के लिए जो काम वहाँ हो रहा है, जैसे किसी ने कहा कि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। दूसरी बात है किसी लगातार चलने वाले कार्य व्यापार के लिए या किसी को टोकने के लिए, किसी को टोकने के लिए, यानी जैसे मान लो बार बार कोई किसी चीज़ का उपयोग करता है तो उसे टोकने के लिए भी ऑलवेज का प्रयोग होता है। और ऑलवेज का प्रयोग करने के लिए हमेशा इसी काल का प्रयोग होता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही प्रयोग होता है। जैसे देखिए अपन देखते हैं, एक सेंटेंस है कि यू आर ऑलवेज स्पीकिंग, इसका अर्थ है आप बोलते ही जा रहे हो। ही इज ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस, वह हमेशा बकवास करता ही रहता है। जब कोई वाक्य है यू आर ऑलवेज स्पीकिंग, तुम हमेशा यानी बोलते ही जा रहे हो। यू आर स्पीकिंग का अर्थ तो बोल रहे हैं, लेकिन यू आर ऑलवेज स्पीकिंग का अर्थ है कि तुम बोलते ही जा रहे हो। किसी को टोकने के लिए जो बार बार लगातार वो बात ही बात करता रहता है तो उसे हम ये कह सकते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। एक देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पे सपोज क्रिया है, बिलीव है, बिलोंग है, ओन है, स्मेल है, इनके साथ आईएनजी नहीं लगता है। ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम में आती है। जैसे आई बिलीव, आई बिलीविंग, आई एम बिलीविंग नहीं होता, आई एम बिलोंगिंग नहीं होता, आई एम ओनिंग नहीं होता, आई बिलीव इन, यानी आई सपोज, आई एम सपोजिंग नहीं होता है। तो इनके साथ में आईएनजी नहीं लगता है, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा है देखिए आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट का अर्थ वैसे ही पूर्ण होता है, यानी जब काम पूर्ण हो जाता है। इसलिए वर्तमान काल में यदि कोई काम पूर्ण हो गया, इसका अर्थ है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। उसमें हम हिंदी में यदि हम पहचान देखें तो इसका अर्थ है कि चूका है, चूकी है, चूके हैं, चूका हूँ, इसके अलावा कर लिया है, पढ़ लिया है, यानी कहने का अर्थ है कि पूर्ण कर लिया है। इसमें दो सहायक क्रियाएं होती है, हैज या हैव। हैज या हैव होती है और इसके इस काल में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म काम में आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है, ये ध्यान रखेंगे। एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है, ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है। बहुवचनकर्ता आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे सिंपल सेंटेंस वैसे ही इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। जैसे एक सेंटेंस है कि रेखा विद्यालय से घर आ चुकी है, रेखा विद्यालय से घर आ चुकी है। रेखा हैज़ कम टू होम फ्रॉम स्कूल, यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम स्कूल। रेखा हैज़ कम टू होम फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से घर आ गई है। विद्यार्थियों ने सब पाठ याद कर लिए हैं। द स्टूडेंट्स हैव लर्न्ड ऑल द लेसन्स, द स्टूडेंट्स हैव लर्न्ड ऑल द लेसन्स, यानी विद्यार्थियों ने सारे पाठ याद कर लिए हैं। नेगेटिव, नेगेटिव में वही बात है, नोट का प्रयोग होता है। मोहन ने गाना नहीं गाया है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मोहन गाना नहीं गा चुका है, इसको हम यूं भी कह सकते हैं। मोहन हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग, मोहन
हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है या हम ऐसा जानवर नहीं देख चुके हैं, एक ही बात है। हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है या हम ऐसा जानवर नहीं देख चुके हैं। वी हैव नॉट सीन सच टाइप ऑफ एनिमल, वी हैव नॉट सीन सच टाइप ऑफ एनिमल, यानी हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। ऐसा यानी सच टाइप, और आप इसे यहाँ पर सो भी लिख सकते हैं कि सो एनिमल, ये हमने वी हैव नॉट सीन सो एनिमल, हमने ऐसा एनिमल कहीं नहीं देखा है। प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला क्या तुम प्रश्न हल कर चुके हो, यानी क्या से शुरू है, इसका अर्थ है कि वो किससे बनेगा, सहायक क्रिया से बनेगा। हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन, हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन, क्या आप प्रश्न हल कर चुके हैं। कितने मेहमान आ चुके हैं, हाउ मैनी गेस्ट हैव कम, हाउ मैनी गेस्ट हैव कम, कितने मेहमान आ चुके हैं। चोर कहाँ भाग गया है, चोर कहाँ भाग चुका है, एक ही बात है। कहाँ भाग गया है, एक ही बात है। Where has the thief run away, चोर कहाँ भाग चुका है। क्या तुम मेरे बड़े भाई से मिल चुके हो। Have you seen my elder brother, एल्डर का अर्थ होता है बड़ा भाई, सीन यानी मिलने के लिए हमेशा सीन का प्रयोग होता है, यहाँ पर लुक का प्रयोग नहीं होता है। मिलने का अर्थ मीट का प्रयोग भी नहीं होता, मीट यानी मिलना होता है, लेकिन नहीं, वो अकस्मात संयोगवश मिलने के लिए, यानी जब हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं या प्रॉपर किसी से मिलते हैं तो वहाँ पर सी का प्रयोग होता है। हैव यू सीन माई एल्डर ब्रदर। अब देखिए इसका परफेक्ट जो टेंस है, इसका यूज़ क्या है। एक तो इसका यूज़ होता है तत्काल कार्य व्यापार के लिए, तत्काल जो समाप्त हुआ है, अभी अभी जो समाप्त हुआ, जैसे आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, यानी मैंने अभी अभी पत्र प्राप्त किया है। एक आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस वाक्य में यट, एज यट, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट एज, नाउ, सो फार, सिंस, एवर सिंस, प्रेजेंटली, वंस, ट्विस, थ्रिस, इनका प्रयोग जहाँ पे होता है तो वहाँ पे हमेशा हैज़ या हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रियाओं का प्रयोग होता है। इन शब्दों का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है। एक देखिए ऐसा कार्य व्यापार जो भूतकाल में आरंभ हुआ और वर्तमान में जारी हो, तो वहाँ प्रदर्शन के लिए भी इसका प्रयोग होता है, वहाँ भी इसका प्रयोग होता है। जैसे आई हैव वर्कड इन दिस कॉलेज फॉर 10 ईयर्स, इसका अर्थ है कि मैं इस कॉलेज में 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ या 10 वर्षों से काम कर चुका हूँ, और वो वर्तमान में भी कर रहा है। ये यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी लिख सकते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 ईयर्स, मैं इस कॉलेज में 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ। वी हैव नॉन ईच अदर फॉर 5 ईयर्स, यानी हम एक दूसरे को 5 सालों से जानते हैं। वैसे तय है आया हुआ है, यानी हम हिंदी में देखें तो, लेकिन 5 वर्षों से जानते हैं या 5 वर्षों से जान चुके हैं, तो इसका अर्थ है कि वी हैव नाउ ईच अदर फॉर 5 ईयर्स, यानी हम 5 वर्षों से जान चुके हैं। अब आपके देखिए इसका चौथा और ये प्रेजेंट टेंस है वो समाप्त होने जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पहचान हिंदी में क्या है, देखिए हिंदी में इसकी पहचान है समय की अवधि के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रही हूँ, से रहा हूँ, से रहे हैं। अर्थात समय की अवधि उनके साथ होती है, तब वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसकी 2 सहायक क्रियाएं होती है, हैज़ बीन और हैव बीन। एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन का प्रयोग होता है, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी जुड़ता है। समय को प्रदर्शित करने के लिए सिंस या फोर का प्रयोग होता है, सिंस या फोर का प्रयोग होता है। अब फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय और फोर का प्रयोग अनिश्चित समय, फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब निश्चित समय क्या है,
वो हम देखते हैं। जैसे मोहन 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे अनिश्चित समय है, घंटा कौन सा है ये पता नहीं है, इसलिए फॉर का प्रयोग होगा। मोहन हैज़ बीन रीडिंग ए बुक फॉर एन आवर, यानी 1 घंटे से पढ़ रहा है। मोहन हैज़ बीन रीडिंग ए बुक फॉर एन आवर, यानी 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। विद्यार्थी सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये मॉर्निंग जो है, सुबह से जो है, ये निश्चित समय है। सुबह से 2 बजे से, सोमवार से, 3 अप्रैल से, ये सभी निश्चित समय है। 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 सप्ताह से, 3 वर्षों से, ये सभी अनिश्चित हैं। तो वहाँ पे फॉर का होता है और इनमें सिंस का होता है। इसका नेगेटिव सेंटेंस देखिए आप। नेगेटिव में रेखा 2016 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रही है। नेगेटिव, रेखा हैज़ नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2016। रेखा हैज़ नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2016, यानी 2016 जो है ये निश्चित है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग होगा। राम और श्याम 2 बजे से उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं। 2 बजे से समय दिया हुआ है, इसका अर्थ है कि ये भी निश्चित है। राम एंड श्याम हैज़ नॉट बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock, नोवेल, यहाँ पर नोवेल लिखा गया है। नोवेल होता है NENOVEL, नोवेल, यानी राम एंड श्याम हैज़ नॉट बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस 2 o'clock। 2 बजे से उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें भी सिंस का प्रयोग होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस वही 2 तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और WH शब्दों से। क्या वह 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रही है? क्या वह, हैज़ शी, यहाँ पर हैज़ शी बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। हैज़ शी लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days, यानी क्या वह 2 दिनों से, हैज़ शी के बाद में हैज़ बीन सी नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे हैज़ आ गया, उसके बाद में सी, उसके बाद में बीन, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसमें आप ये ध्यान रखेंगे। यह बालिका आधे घंटे से क्यों रो रही है? क्यों आ गया, इसका अर्थ है कि WH से बनेगा। क्यों को वाई कहते हैं। वाई हैज़ दिस गर्ल बीन, वाई हैज़ दिस गर्ल बीन, देखिए वाई हैज़ दिस गर्ल, यानी यहाँ पे दिस गर्ल ये सब्जेक्ट आया, उसके बाद में बीन आता है। वाई हैज़ दिस गर्ल बीन वीपिंग फॉर हाफ एन आवर, यानी यह जो बालिका है वो आधे घंटे से क्यों रो रही है। इसमें देखिए आगे, क्या विद्यार्थी सोमवार से वार्षिक उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं? क्या से शुरू है, इसका अर्थ है कि यह वाक्य किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। हैज़ द स्टूडेंट्स बीन, ध्यान रखेंगे, हैज़ द स्टूडेंट्स बीन प्रिपेयरिंग फॉर एनुअल फंक्शन सिंस मंडे। हैज़ द स्टूडेंट्स बीन प्रिपेयरिंग फॉर एनुअल फंक्शन सिंस मंडे, यानी सोमवार से, क्या विद्यार्थी सोमवार से वार्षिक उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। रेखा सुबह से क्या लिख रही है? व्हाट हैज़ रेखा बीन राइटिंग, व्हाट हैज़ रेखा बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैज़, रेखा, रेखा के साथ में हैज़ हुआ, हैज़ के बाद में बीन हो गया, यानी ये ध्यान रखेंगे कि हैज़ और बीन, क्वेश्चन जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसमें हैज़ बीन साथ में नहीं आता है, सब्जेक्ट के बाद में ही आता है, चाहे वो सहाय क्रिया से बनने वाला हो, चाहे WH शब्दों से बनने वाला हो, ये ध्यान रखेंगे। तो व्हाट हैज़ रेखा बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। और ग्रामर का जो सिलसिला है वो आगे यूं ही चलता रहेगा। टेंस यानी 2 वीडियोस और बनेंगे, 2 वीडियोस में टेंस पूरे हो जाएंगे, उसके बाद वॉइस होगी, उसके बाद नरेशन होगा, नरेशन के बाद क्लास होगा, डिग्री होगी, और भी बहुत सारे मॉडल होंगे। आपके पाठ्यक्रम में जितना भी पाठ्यक्रम है उससे अधिक ही करवाया जाएगा, कम नहीं। और इसके साथ साथ मैं और भी सजेस्ट करता हूं कि 12th कक्षा के विद्यार्थियों को ग्रामर का अध्ययन करना चाहिए।
और आप अपनी क्वेरी है वो 9694732835 पर भी लिख करके दे सकते हैं। तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार के साथ। जय हिंद, जय भारत।